Hello everyone. In this video, we will talk about the Qualcomm experience, in which we will talk about the Qualcomm interview experience of the firmware/embedded developer position. So इस इंटरव्यू में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, कैसे अप्रोच करना होता है, कैसे कॉल आता है और किस पर्टिकुलर राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं. उसका वी विल टॉक अबाउट ऑल्सो द सीटीसी सैलरी में क्या कंटेंट रहते हैं और क्या किस तरीके से ब्रेकअप रहता है, वो भी बात करेंगे. तो डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, मतलब क्या सुना है हमने. काफ़ी ऑलरेडी हमारे कॉलकम के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, पर वो बहुत ही इनिशियल टाइम के वीडियो है. तो हम स्टार्ट करते हैं. हम इनवाइट करते हैं अपने गेस्ट को, आशुतोष को. हाय आशुतोष. हाय फ्रेंड्स. तो आशुतोष, थोड़ा सा अपना पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो मेरी ऑडियंस को, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग फिर कॉलकम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करेंगे. So currently I am working in Samsung SSIR as an associate staff engineer. So I have done my masters from DTU Delhi, and before working to Samsung I was working in Western Digital as senior engineer. And but he also cracked the Qualcomm interview and got the offer from the Qualcomm, so he has a pretty idea about the interview and what the number of type of question was going to be asked on the firmware and embedded position. So मतलब कैसे प्रिपेयर किया, फिर कैसे कॉल आया, थोड़ा उसका. So Qualcomm का ऐसा था कि सीन मुझे HR ने अप्रोच किया था Qualcomm के लिए. ये आपका इंटरव्यू है, हैदराबाद लोकेशन के लिए था मेरा. So उन्होंने फर्स्ट राउंड शेड्यूल किया था. वो उन्होंने ऑलमोस्ट 1 आवर का शेड्यूल किया था, बट वो मेरा 1 आवर का नहीं था. वो उन्होंने 2.5 घंटे खींच दिया था. मतलब वो ऐसा था कि 4 इयर्स के लिए ओपनिंग थी, वो ऑलमोस्ट 4 इयर्स के लिए. तो शायद मे बी उन्होंने वो इतना ज़्यादा इसलिए खींचा था कि वो चेक करना चाह रहे थे कि मैं 2 साल के एक्सपीरियंस में वो 4 ईयर का लोड झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा. अच्छा, ओके. बेसिकली उस टाइप का. सो जो फर्स्ट राउंड हमारा हुआ था वो बेसिकली प्योर डीएसए राउंड था, जिसमें उन्होंने कई सारे मेरे से एल्गोरिथम्स पूछे थे. इवन वो डीपी तक चले गए थे, डीपी के भी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने मेरे से. ओके. और उसके साथ साथ थोड़े बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे थे. अगर मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको बताऊं, जो चीज़ें उन्होंने, जैसे हमारे डीपी में एक क्वेश्चन था जिसमें कि 2 टावर्स हैं और बीच में एक शिफ्ट जा रही है, कुछ इस टाइप का उन्होंने क्वेश्चन बनाया था, मेरे से पूछा था. और मेनली उनका फोकस ये था कि फर्स्ट राउंड में कि आप डीएसए कितना अच्छा आप जानते हो. डीएसए में बहुत फोकस किया था उन्होंने. फिर उसके बाद जो मेरा सेकंड राउंड शेड्यूल हुआ था वो भी ऑनलाइन. सारे राउंड मेरे ऑनलाइन ही थे. सेकंड राउंड मेरा शेड्यूल हुआ था, वो भी ऑलमोस्ट उन्होंने वही किया, सेम चीज. 1 घंटा बोला, फिर 2.5 घंटे इंटरव्यू लिया था मेरा. उसमें भी उन्होंने डीएसए से स्टार्ट किया था. ट्रीज के क्वेश्चंस पूछे थे, लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस पूछे थे, और स्लोली बढ़ाते बढ़ाते ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्ट तक वो चले गए थे क्वेश्चन पूछते पूछते मेरे से. फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग सी पे, क्योंकि वो जो प्रोफाइल थी वो आई थिंक वो सेम ही था, बट उसमें थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी इन्वॉल्व थी. सो उन्होंने जो क्वेश्चन मेनली पूछे थे सी से, वो थे कि पॉइंटर्स पे बहुत फोकस था उनका. सो पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, फंक्शन पॉइंटर क्या होते हैं, उनका कोड लिख के बताओ. उन्होंने कई सारे मुझे स्निपेट्स दिखाए थे जिसमें कि कोड लिखे हुए थे, बट वो बोलते थे कि इसमें क्या गलत है वो बताओ. अच्छा, क्या उसमें, और तुम उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो वो बताओ. सो मेनली मैं ये कहूँगा कि वो इसके साथ साथ ये भी चेक कर रहे थे कि लोड कितना झेल पाते हो, क्योंकि उन्होंने जितना मेरा इंटरव्यू में मारा था, मैं समझ गया था कि मैं जॉब करने जाऊँगा तो कैसे मेरी लगने वाली, मैं समझ गया था इसमें. मतलब इतना प्रेशर वो बनाते हैं ना आप पे. मेरे साथ तो इंटरव्यूज में भी ये हुआ था, काफ़ी प्रेशर मेरे को बनाया था उन्होंने. समटाइम्स तो ऐसा हो गया था कि यू शुड नो दीज थिंग्स, ऐसे भी हो गया था मेरे साथ. तो ये सेकेंड राउंड भी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का हुआ था. फिर वो होने के 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आया था कि आपका एक और राउंड होगा, जो टेक प्लस एमआर राउंड काइंड ऑफ होगा. फिर वो भी ऑनलाइन था. तो वो जब मेरा शेड्यूल हुआ था, बट वो थैंकफुली 1 आवर का ही था. तो उसमें मैनेजर ने लिया था. तो बेसिकली उसने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि लाइक तुम डब्ल्यूडी में जो काम कर रहे हो वो कैसा काम है, और प्रोटोकॉल्स क्या यूज़ कर रहे हो. फिर उन्होंने कुछ उनके अपने स्पेसिफिक काम की चीज़ें पूछी थी. I2C प्रोटोकॉल, UART प्रोटोकॉल, बेसिकली प्रोटोकॉल बहुत कॉमन है डीबगिंग के लिए. फिर उन्होंने बेसिकली कुछ जनरल एमआर क्वेश्चंस पूछे थे कि हमारी टीम में
वर्कलोड बहुत होता है, कभी कभी डेडलाइन इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि तुम्हें रात में 11-12 बजे तक काम करना पड़ेगा, तुम उस केस में क्या करोगे, कैसे काम करोगे। फिर उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक एमआर के रिलेटेड कि अगर तुम्हारा कोई टीममेट काम नहीं कर रहा है तो तुम उस चीज़ को कैसे लेके चलोगे, तुम्हें काम करके देना है कैसे भी, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे थे। सो बेसिकली ये ही 3 राउंड्स थे। उसके बाद सीधे एक एचआर का था, वो उन्होंने सीटीसी वगैरह डिस्कस किया था और मुझे हैदराबाद लोकेशन के लिए उन्होंने जॉब ऑफर किया था। अच्छा, तो मतलब क्या ये सीटीसी ऑफर करते हैं 2 ईयर के एक्सपीरियंस पे? सो बेसिकली जो वो क्योंकि वो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस के लिए वो हायरिंग चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है जो इसलिए उन्होंने उस हिसाब से मुझे पैकेज दिया था। मुझे जो पैकेज मिला था वो ऑलमोस्ट 35 LPA का पैकेज उन्होंने दिया था, जिसमें से 8 लाख का ऑलमोस्ट उसमें से उन्होंने मुझे स्टॉक्स दिया था। और 5 to 6 का ज्वाइनिंग बोनस था और 23 के आसपास 0.5 का था उनका बोनस आ रहा था। अरे पर ये बेस काफी वेरिएबल भी रहता है, Variable डिपेंड रहता है कि आपका क्या है, किस पोजीशन के लिए आप हायर हो रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत वेरी करता है। और उसके साथ साथ जो उनके से कि रिलोकेशन होगा तो उसका पैसा वो देंगे, काइंड ऑफ वो था। तो सीटीसी ऑलमोस्ट उनका 35.5 के अपना। हाँ, इतना ही रहता है कॉलकम का, 35 रहता है। ज्वाइनिंग बोनस नहीं दिया था? ज्वाइनिंग बोनस दिया था 5 लाख का। 4-5 लाख का ज्वाइनिंग, वही पर जो स्टॉक वेस्टिंग होगा वो 4 ईयर का कुछ टाइम में। करेक्ट, हाँ। स्टॉक वेस्टिंग का यही सीन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आपको 3 साल वो रोकते हैं, उसके बाद ही स्टॉक को वेस्ट करते हैं। वो सीन जो रहता है, फिर वो लगता है कि इसको सीटीसी में क्यों डाला भाई, इसको अलग से डाल दो। तो अगर कोई मतलब सोच रहा हो तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक टू क्वालकॉम की, तो मैं ये कहूँगा कि आपको इसमें डीएसए आपको बढ़िया आना चाहिए, क्योंकि वो डीएसए पे बहुत फोकस करते हैं। आपका लाइक लिंक लिस्ट अच्छा होना चाहिए। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मैंने जितना देखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट लिंक लिस्ट होता है आपका। फिर आपका बिट मैनिपुलेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। बेसिकली ये तो आपको आता है। फिर थोड़ा थोड़ा आपका टच है, अगर ग्राफ से भी है, ट्री से भी है, तो वो चल जाता है। बट क्वालकॉम स्पेसिफिक हो तो मेरे से मोस्टली उन्होंने लिंक लिस्ट पूछा था और कुछ एल्गोरिदम पूछे थे, सॉर्टिंग वगैरह इम्प्लीमेंट कराई थी मुझसे। और बेसिकली उनका फोकस इस पे भी था कि क्या से कितना तुम कम एरर्स में कोड को टाइप भी कर सकते हो। अच्छा। कोड भी टाइप कराए थे मेरे से, और कितना ऑप्टिमाइज लिख सकते हो। अच्छा, सो और दूसरा चीज़ इसका मैं प्रिपरेशन के लिए बोलूँगा कि फर्मवेयर इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं तो सी के क्वेश्चंस आपको बढ़िया आने चाहिए। उसका मेमोरी लेआउट है जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। सी का मेमोरी लेआउट आप बताइए कैसे होता है। फिर दूसरा, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे टॉप 50 सी इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसको आप, मैं तो कहूँगा, रट जाइए। उसमें से आना ही आना है, कुछ ना कुछ तो आना ही आना है। वो स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, आप उसके टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ जाइए। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आई थिंक 2-3 एक्सपीरियंस के काफ़ी सही, काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो गाइस आपको आइडिया लग गया होगा कॉलकम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस का कि कितने राउंड होते हैं, क्या क्या पूछते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज भी बता दिए। ये फॉर्मवेयर एम्बेडेड डेवलपर पोजीशन के लिए, जिसमें सीएससी इंजीनियर दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ईसी भी एलिजिबल रहते हैं। करेक्ट, वो रहते हैं। पर ये मोर सॉफ्टवेयर थोड़ा एम्बेडिंग की तरफ ये जॉब रहती है। काफ़ी जॉब अच्छी है। अगर आपके इस जॉब के बारे में जानना है कि सीएससी इंजीनियर कैसे एलिजिबल होते हैं, उसके थोड़े बारे में और करनी, तो हमारा एक वीडियो है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ये मैंने शो भी किया है यहाँ पे। आप वीडियो के एंड में भी वो शो होगा, तो आप उस पर जाके क्लिक करके देख लीजिएगा कि फॉर्मवेयर डेवलपर में ओपनिंग्स कैसी रहती हैं, पैकेजेस क्या क्या रहते हैं। हमने डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस किए, जैसे टेक्सास का भी कर रखा है, सैमसंग का भी रखा है, कॉलकम का ये हमने दिया है इसमें। और वेस्टर्न डिजिटल का अगर जाएगा तो प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस आशुतोष का ही पड़ा हुआ है, वो भी आपको सेक्शन में दिख जाएगा ये, ठीक है। वरना आप जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग पूरा प्रॉपर आपको मैनेज करके दे देंगे, आपको जस्ट क्लिक करना होगा, आप चले जाइए। और गाइस, हमने आपकी हेल्प के लिए एक चैनल भी बनाया है जिसका नाम है टॉर्चबेरर कोर जॉब्स, ठीक है। उसमें बेसिकली हम लोग सारी कोर जॉब्स डालते हैं, जैसे फर्मवेयर, एम्बेडिंग, मैकेनिकल, इन मेन जॉब्स डालते हैं कोर के, उसमें सॉफ्टवेयर जॉब्स नहीं डालते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ के लिए तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें हम लोग आपको रेफरल भी प्रोवाइड करेंगे, वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, उसमें हम रेफरल भी प्रोवाइड करेंगे जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, क्योंकि हम लोग टॉप कंपनीज को टारगेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने आपका एंड टू एंड थोड़ा हेल्प किया है। आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अपने डाउट्स को। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आशुतोष और हम लोग इस पर रिप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चंस का। और थैंक्स आशुतोष, तुमने हमारी ऑडियंस के साथ अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर किया, सीटीसी शेयर कर दिया यार तुम्हारे साथ। तो अब तो तुम्हें थोड़ा लाइक शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू गाइस, बाय बाय।